अच्छा, आज घर वालों की फरमाइश थी कि हमें कुछ नया और कुछ यूनिक बनाकर खिलाओ, तो टाइम कम था और मुझे डिनर तैयार करना था। मैंने तैयार की ये चिकन चीज़ कढ़ाई और यकीन करें इसका आउटकम इतना डिलीशियस, इतना ज़बरदस्त आया था कि अगर आपने पहले कभी रेस्टोरेंट पर या फिर ढाबों पर ये चिकन चीज़ कढ़ाई खाई होगी तो यकीन करें आपको वो सारे जायके भूलने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी यमी बनकर तैयार होती है और टाइम भी बहुत ही कम आपको चाहिए होता है इसे बनाने के लिए। झटपट सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही लाजवाब। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पर चिकन लिया है और चिकन के मैंने मोटे मोटे पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो कढ़ाई पीसेस भी ले सकते हैं और मैंने सारे लेग पीसेस यहाँ पर लिए हैं। अच्छा, अब इन चिकन को ना जितने भी लेग पीसेस होंगे ये मोटे मोटे पीसेस, जाहिर सी बात है हमने लिए हैं, तो इनको आपने डीप कट्स लगाने हैं। और इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने इसमें नमक, ठीक है, सिरका डालकर इसको जो है 10-1 मिनट तक के लिए भिगो के रख दीजिएगा। चुटकी भर इसमें नमक भी डाल दीजिएगा और इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करके जो है किसी जालीदार टोकरी में रख देना है, ताकि जितना भी पानी होगा ना वो सारा निचड़ जाएगा। तो चिकन आपका ड्राई होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने नमक लिया है 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1/3 टीस्पून या फिर अपने जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी इसमें डालेंगे 1/3 खाने का चम्मच। अगर आपके पास रखी है तो आप लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बड़ा लाजवाब आएगा। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच और लेमन जूस इसमें डालेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। लेमन जूस से जो है ना चिकन अच्छे से मैरिनेट होती है। साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच। दही इसमें डालूंगी 1 कप। अच्छा, दही आपने ना गाढ़ा लेना है, जिसमें पानी हो, वो वाला दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन केस अगर आपके पास दही जो दही रखा है उसमें पानी है तो आप क्या कीजिएगा कि जो चाय वाली छन्नी होती है ना उसमें उस दही को डालकर किसी कटोरी के ऊपर रख दीजिएगा, ताकि दही के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा निचड़ जाएगा और आपके पास एक जो है थिक दही आ जाएगा। अब इन तमाम मसालों को और दही को आपने अच्छे से चिकन के ऊपर कोट कर देना है। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि चिकन के ऊपर हमने अच्छे खासे डीप कट्स लगाए हैं, तो जो मसाला है ना उसके अंदर तक जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आपने चिकन को मैरिनेशन के लिए कम से कम भी 2 घंटे लाजमी देने हैं। और अगर आपने 2 घंटे दे दिए ना तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैरिनेशन से ना चिकन के जो है एक एक रेशे के अंदर मसाला पहुँच जाता है, फिर खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। अब हमने एक बर्तन लेना है, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच आप ऑयल डालें और जो है चिकन को हाई फ्लेम पर आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, 10 मिनट यहाँ पर मुझे लगे हैं इसको भूनते हुए और आप देख सकते हैं इसका चिकन का जितना भी पानी था ना वो सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब है चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, भुन भी चुकी है। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो चिकन को निकाल कर किसी और बर्तन में आप जो है इसकी कुकिंग का प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि सारा मसाला इसके नीचे कढ़ाई में नीचे रखा हुआ है तो मैं आगे का प्रोसेस भी इसी कढ़ाई में करूँगी। अब जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा था उसमें ना दही और मसाला थोड़ा सा बच गया होगा, तो उसको आपने इस कढ़ाई में डालना है। साथ ही आधे कप के जितना इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी, तब तक जब तक कि आपका जो चिकन है वो अच्छे से गल नहीं जाता, या फिर कम से कम भी आप इसको 10 से 12 मिनट टाइम दीजिएगा ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसको 12 से 13 मिनट दिए थे और आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है ये अच्छे से जो है ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से गल भी चुका है। इतना टाइम इनफ होगा, क्योंकि 10 मिनट हमने इसको पहले कुकिंग के दिए हैं, 10 मिनट बाद में दिए हैं, तो आपका चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका होगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप मिल्क क्रीम, जो डब्बे वाली मिल्क क्रीम होती है, मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो घर पर नॉर्मल दूध से निकलता है।
ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए आप ज़रा लुक कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी लग रहा है ना। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब इसके ऊपर मैं जो है डाल रही हूँ चीज़। मेरे पास चेडर चीज़ रखी हुई थी, चेडर और मोज़रेला दोनों के ही मैंने कट्स लगा लिए हैं चिकन के ऊपर डालकर। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया जो है डालें और इसको कवर करके रख दें तब तक जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। और इसको गर्मा गर्म सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ। जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। ये इतनी यमी बनकर तैयार होती है और आपने देखा कि रेसिपी भी बहुत ही आसान है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।